चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त में योजनाएं देने का वादा करना और फिर बाद में जनता को फ्री में देना एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त योजनाओं के चलते अर्थव्यवस्था पैसे खो रही है। फिलहाल ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिसको लेकर अदालत में इसकी अगली जो सुनवाई है वो 17 अगस्त को होगी। और वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन नेटवर्क 10 की संवाददाता ईशा ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस वक्त मेरे साथ हैं सत्यपाल जैन जी। सर, जिस तरीके से आप वरिष्ठ वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जाहिर की है क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी राज्यों में चुनाव भी होने हैं, फी की घोषणाएं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां करती हैं उस पर चिंता जाहिर करना सुप्रीम कोर्ट का आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये विषय अपने सामने रखकर इसको उठाकर, जो कि एक याचिका अश्विनी उपाध्याय जी ने दायर की थी, वास्तव में सारे देश की चिंताओं को ही व्यक्त किया है। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वायदे हर पार्टी करती है। हम इस भाषा को लागू करेंगे, हम इस प्रांत को बांट देंगे, हम इसको जिला बना देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसे वायदे चलते आए हैं। लेकिन कुछ देर से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि एक होड़ सी लगने लगी है, एक दौड़ सी लगने लगी है। किसी की जेब से तो जाना नहीं है, फ्री तो उसी सरकारी फंड से जाएगा जो टैक्स आम आदमी पे करता है। जो आदमी टैक्स देता है, आप गाड़ी परचेज करते हो टैक्स देते हो, आप कहीं जाते हो एंट्री टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, सेल टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, तो ये आम आदमी का पैसा है। उस पैसे में से आप अगर लोगों को ऐसे फ्री बांटने लगोगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? इसको लेकर बहुत देर से चिंता व्यक्त की जा रही थी। एक श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को ऐसे वायदे करने से रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को बुलाया, सभी पक्षों को सुना और अंत में अब ये विषय यहाँ आकर अटका हुआ है। इस बात पर तो लगभग सभी सहमत हैं कि ये जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटने का मामला है उसको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जन सुविधाएँ हैं, जो आम आदमी को राहत है, सरकार वो नहीं दे सकती है। आप कई बार टैक्स में छूट देते हो, कई बार पानी की रेट कम करते हो, बिजली की रेट कम करते हो। तो एक तो विषय ये है कि भाई आम आदमी को सुविधा देना, व्यक्ति के लिए काम करना ये आवश्यक है, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए सरकारी पैसा लुटा देना फ्री की आड़ में, वो बहुत गलत बात है। दूसरी बात, प्रॉमिस करने के बाद भी वोटें तो आपने ले ली, हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, कितना फ्री दे पाएंगे और कितना फ्री दे पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोगों से गुमराह करके वोट तो ले रहे हो, बाद में मुकर रहे हो, जो आपके लिए संभव नहीं है। जिस तरीके से आप वरिष्ठ वकील भी हैं, राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम बात करें, इसका विपरीत असर क्या देखते हैं आप? जो मुफ्त में घोषणाएं की जाती है, जो टैक्स भरते हैं, क्या उन्हीं के ऊपर बोझ है या इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में भावी पीढ़ी के ऊपर? दो बातें हैं इसमें। पहली बात, जो भारत सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का फंड है, वो आपके, मेरे या जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके पैसे से आया हुआ टैक्स है। भारत सरकार के पास कोई खजाना नहीं है, भारत सरकार के पास कोई खान नहीं है, भारत सरकार के यहाँ कोई ऐसा पैसा बरसता नहीं है कि पैसा कहीं से आ रहा है अनगिनत और आप जो मर्जी खर्च करते जाए। किसी भी सरकार के पास जो पैसा है वो जो आम आदमी ने टैक्स दिया है उसी पैसा सरकार के पास आता है। इसलिए अगर उस पैसे को आप मुफ्त बांटना चाहोगे तो अंततः गतवा इसका बोझ आम आदमी पर जाएगा। जिस तरीके से अभी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है, तो इस वक्त क्या आपको लगता है कि क्या और कड़ा संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इस? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं जो सारी बात को समझ रहे हैं। सभी सरकारों के वकील भी वहाँ हैं, भारत सरकार के भी हैं, पिटिशनर के भी हैं। तो इतने विद्वान लोग जब इस मामले को हल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो स्वयं इतने बुद्धिमान और बुद्धिजीवी हैं कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। धन्यवाद सर। सत्यपाल जैन जी को आपने सुना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिनकी तरफ से गंभीर चिंता भी इनकी तरफ से जाहिर की गई है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां फ्री की घोषणाएं करते हैं उसका दुष्परिणाम आने वाले समय में होगा। और इनका ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अधीन ये विचाराधीन है और कोई ना कोई मसला इसका हल निकल जाएगा। लेकिन साफ तौर से इनका ये कहना है कि इसका जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।